नमस्कार दोस्तों। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे एट्रोपिन इंजेक्शन के बारे में। दोस्तों, ये जो एट्रोपिन इंजेक्शन आता है ये एक प्रकार से इमरजेंसी इंजेक्शन होता है जो मेनली इमरजेंसी में, हॉस्पिटल में इमरजेंसी में या फिर इसके अलावा जैसे कोई सर्जरी होनी होती है तो इस सर्जरी से पहले ये एट्रोपिन इंजेक्शन दिया जाता है पेशेंट को। दोस्तों, ये जो एट्रोपिन इंजेक्शन होता है ये मेनली तो कार्डियक अरेस्ट में दिया जाता है। कार्डियक अरेस्ट मतलब जो अपना हार्ट होता है वो फंक्शन करना फेल कर देता है, और या फिर जो हार्ट बीट होती है अपनी नॉर्मल 70 से 80 के बीच में नॉर्मल मानते हैं, लेकिन एवरेज अपन मान के चले तो 60 से 100 के बीच में ये हार्ट बीट होती है। अगर 60 से नीचे चली जाए तो इसको ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं, और इसके अलावा 100 से ऊपर चली जाती है हार्ट बीट तो इसको टैकीकार्डिया बोलते हैं। तो जब 60 हार्ट बीट से नीचे चली जाती है हार्ट बीट, जिसको ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं, तो उस ब्रेडिकार्डिया को ठीक करने के लिए हार्ट बीट इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो उस कंडीशन में ये एट्रोपिन इंजेक्शन लगाया जाता है पेशेंट के, जिससे ये हार्ट बीट जो है वो इंक्रीज हो जाए और नॉर्मल रेंज में आ जाए। तो इसी प्रकार ये कार्डियक अरेस्ट को भी ठीक करता है और हार्ट बीट जो ब्रेडिकार्डिया कंडीशन होती है उसको भी ठीक करता है। इसके अलावा ये जो रेस्पिरेशन होता है, काफी बार कोई भी डिजीज कंडीशंस की वजह से या फिर कोई कार्डियक अरेस्ट में ही जैसे सांस लेना किसी आदमी का बंद हो जाता है, या फिर नॉर्मल 12 से 20 के बीच में नॉर्मल रेस्पिरेशन मानते हैं 1 मिनट में, तो अगर किसी के 12 से कम आ रही है तो उस कंडीशन में रेस्पिरेशन भी इंक्रीज करवाता है एट्रोपिन इंजेक्शन, तो उसको ठीक करने के लिए भी ये दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, ये जो एट्रोपिन इंजेक्शन होता है ये अपने मुंह में या फिर जो अपने एलिमेंट्री ट्रैक्ट होता है, जो खाने की नली वगैरह होती है, उसमें जो सलाइवा सीक्रेशन होता है, जो म्यूकस होता है, उसके सीक्रेशन को भी कम कर देता है। तो उस कंडीशन में जैसे कोई किसी की सर्जरी वगैरह होनी होती है या फिर किसी को एनेस्थीसिया दिया जाता है, तो उस कंडीशन में भी ये एट्रोपिन इंजेक्शन दिया जाता है ताकि जो म्यूकस होता है, सलाइवा होता है मुंह से, वो कम हो जाए। ताकि कम होगा तो एस्पिरेशन के चांसेस नहीं होंगे। एस्पिरेशन मतलब जैसे अगर ज्यादा सलाइवा प्रोडक्शन होगा तो वो पेशेंट के एनेस्थीसिया की कंडीशन में लंग्स में जाने के चांसेस रहेंगे, और लंग्स में अगर म्यूकस चला गया तो वहां पे निमोनिया कोज कर सकता है या फर्दर ब्रीथिंग डिफिकल्टीज कोज कर सकता है। तो इससे बचने के लिए ये एट्रोपिन इंजेक्शन दिया जाता है सर्जरी से पहले, ताकि ये जो सलाइवा प्रोडक्शन है ये कम हो जाए। तो इस प्रकार से ये एट्रोपिन इंजेक्शन काम में लिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, काफी बार जैसे किसी की आईज की सर्जरी हो रही हो या फिर आईज का कुछ टेस्ट हो रहा हो, तो उस कंडीशन में एट्रोपिन की जो आई ड्रॉप्स आती है वो भी आंख में डालनी पड़ती है, और लगभग पेशेंट को बोला जाता है 15 से 20 मिनट बैठो और उसके बाद में उनके आंखों का जांच होती है। तो इसी प्रकार ये जो एट्रोपिन ये इंजेक्शन है और इसकी टेबलेट फॉर्म में भी आती है। जो इंजेक्शंस होते हैं वो तो मेनली आईसीयूज वगैरह में सर्जरी के दौरान या फिर जैसे इमरजेंसी डिपार्टमेंट में काम में लिया जाता है एट्रोपिन का। इसके अलावा जो ये मेडिसिन आती है, टेबलेट्स आती है, तो वो उन पेशेंट्स को दी जाती है जिनके काफी लंबे समय से हार्ट बीट कम रहने की शिकायत हो या फिर कार्डियक अरेस्ट आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो, तो उनको ये एट्रोपिन की टेबलेट्स प्रिस्क्राइब की जाती है। दोस्तों, इसके अलावा अगर अपन बात करें इसके कुछ दुष्प्रभाव की या फिर साइड इफेक्ट्स की, तो इसके साइड इफेक्ट्स में कॉमनली देखा जाता है कि मुंह सूखा सूखा रह सकता है, जिसको ड्राई माउथ के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अगर इसका साइड इफेक्ट्स होगा तो मोस्ट कॉमन है ब्लर्ड विजन, मतलब धुंधलापन, दिखना सही से नहीं हो पाता, मतलब ब्लर्ड विजन हो जाता है। इसके अलावा जैसे जो यूरिन वगैरह होता है, जो पेशाब वगैरह होता है, वो नहीं आ पाता है, पेशेंट के ब्लैडर में ही इकट्ठा होने लग जाता है। तो ये कुछ कॉमन इसके साइड इफेक्ट्स या फिर दुष्प्रभाव देखे जाते हैं। दोस्तों, जो एट्रोपिन इंजेक्शन होता है ये एक प्रकार से जो कुछ इंसेक्टिसाइड्स वगैरह होते हैं, जैसे घर में चूहे मारने वाली दवाई या फिर और भी इंसेक्टिसाइड्स वगैरह, पेस्टिसाइड्स होते हैं, तो अगर कोई वो इंजेस्ट कर ले, जैसे सुसाइडल केस में देखा जाता है कि वो इंसेक्टिसाइड्स इंजेस्ट कर लेता है, तो उस कंडीशन में उस पेशेंट को जब इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लाया जाता है तो उनको भी ये एट्रोपिन इंजेक्शन लगाया जाता है, क्योंकि ये एट्रोपिन इंजेक्शन एक प्रकार से उनका एंटीडोट माना जाता है।
इसके अलावा दोस्तों जो प्रेग्नेंट लेडीज वगैरह होती है, जो ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे को दूध पिलाने वाली महिलाएं होती है, उनको ये इंजेक्शन बहुत ज़्यादा सावधानियों के साथ में काम में लेने चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस के साथ में यूज़ में लेना चाहिए। दोस्तों ये जो इंजेक्शन होता है ये हमेशा आप डॉक्टर के परामर्श से ही काम में लें, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही यूज़ में लें। अपने आप से कभी भी इंजेक्शन को काम में ना ले, वरना ये जानलेवा भी हो सकता है आपके लिए। दोस्तों वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।